उसके बाद रानी ने पद्मावती जी के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण की कि आपके जैसे मैं कैसे सती बनूं अपने पति के लिए। और श्री पद्मावती जी ने फिर उनको सतीत्व का पाठ पढ़ाया, पति के प्रति कैसी भावना, उनके प्रति कैसी श्रद्धा, कैसा नियम, आदि आदि सब। और सतीत्व केवल स्त्रियों का नहीं होता है बंधुओं, पुरुषों का भी होता है। एक पत्नी प्रति पति भी होते हैं। और एक बात आपको बता दें, मैं कितनी बार कथाओं में कह चुका, इंटरव्यूज में कह चुका हूं, दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एक ही है। क्या? किसी एक के ही रहो हमेशा। ये सबसे बड़ा व्रत है। अपनी बुद्धि में, अपने नेत्रों में, अपने मन में किसी अन्य का विचार भी ना आना, एक के ही सदा रहना। इससे बड़ा व्रत ना तो सोमवार का है, ना तो प्रदोष का है, और ना एकादशी का है। ये सबसे बड़ा व्रत है, पत्नी व्रत, पतिव्रत। आज उत्तरा द्वारिकाधीश से कह रही है कि मैं तो अपने पति अभिमन्यु के साथ प्राण त्यागना चाहती थी, लेकिन तब मेरे मन में आया कि मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ में बालक है, भले ही मेरे पति चले गए, लेकिन इस बालक को मैं जन्म दूंगी और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का परम भक्त बनाऊंगी, इसलिए मैं जीवित बैठी थी। लेकिन आज ये ब्रह्मास्त्र मेरे ही बालक को मारने के लिए आ रहा है श्री कृष्ण, मेरा जीवित रहना, इससे अच्छा तो मैं सती हो जाती। हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। उत्तरा ने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के जब प्रार्थना की है, भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़ चुके हैं द्वारिका जाने के लिए, लेकिन उत्तरा की उस करुण पुकार को सुनकर के ठाकुर जी नीचे उतर आए। और एक रूप से तो भगवान बाहर खड़े हैं, और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु का रूप धारण करके उसके गर्भ में भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को भगवान ने इतनी द्रुत गति से आकाश में घुमाया, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया, ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।